दीपांकर गुप्ता, जो कि एक भारत के प्रसिद्ध सोशलॉजिस्ट हैं। वो जो वर्तमान में जाति जनगणना हो रही है उसके संदर्भ में उन्होंने एक ओपेड लिखा है ट्रिब्यून पे, और ये ओपेड है 29 मई 2025 का। इस पे थोड़ी सी चर्चा करने से हमें जाति जनगणना के ऊपर जो एक डिबेट है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि ये आर्टिकल बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है, पर मेरे कुछ इससे इख्तिलाफ है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। पर पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये बोलता क्या है। इसका नाम है कास्ट सेंसस इज अ केस स्टडी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दीपांकर गुप्ता यहाँ हमें बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश काल से ही जो कास्ट सेंसस कराई गई थी उसका लक्ष्य भारतीयों का भला ना करने के बजाय उनको कैटेगराइज करके, डिवाइड करके, फिर लॉन्ग टर्म में ब्रिटिश इंटरेस्ट को बचाना और उनके अंदर से अपने लिए सहयोगी क्रिएट करना था, जो कि सत्य बात है, उससे किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और साथ में दीपांकर ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से जो रिजर्वेशन व्यवस्था आई उससे जो समाज के जो पिछड़े और कमज़ोर वर्ग थे उनका भला भी हुआ, ऐसा भी दीपांकर गुप्ता कहते हैं। पर अब जो ये कास्ट सेंसस हो रही है इससे बेसिकली होगा ये कि फर्दर जो ST SC है उनके बीच में डिवीज़न होगा, उनका कोटा फर्दर बटेगा, और जो पूर SC ST है वो कहीं ना कहीं अपने ही जो धनाढ़ वर्ग है अपने वर्ग में उनको अपने रास्ते का बाधा समझेंगे, बजाय समाज में जो जाति व्यवस्था है, समाज की जो बाधाएं हैं उनको देखने के। तो ऐसा तर्क गुप्ता जी कह रहे हैं, और गुप्ता जी कहते हैं इसके बजाय बेटर होगा कि सरकार जो रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज है उनको वैसे ही रहने दें, बजाय इसके बजाय पब्लिक स्कूल को बेटर करे, एजुकेशन को बेटर करे, ताकि जो पिछड़े हैं इन जातियों में, इन वर्गों में, वो आगे आ सके। ऐसा दीपांकर गुप्ता जी कहते हैं। नहीं तो इससे कास्ट आइडेंटिटी और ज़्यादा मतलब बिटर हो जाएंगी और सोशल जस्टिस का सच ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ये एक मतलब चेस्ट थम्पिंग पॉलिटिकल पेटी गेन्स के लिए ही ये काम किया जाएगा, ऐसा दीपांकर गुप्ता कहते हैं। अब मेरा इससे क्या इख्तिलाफ है उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि भारत में बेसिकली ये हुआ है, जो कास्ट सिस्टम था जिसमें जजमानी व्यवस्था थी, गाँव की क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जहाँ गाँव की धनाढ़ वर्गों के पास सो कॉल्ड निम्न जातियों के लोग काम करते थे, उनके अधीन रहते थे। वो व्यवस्था तो अंग्रेज़ों के राज में धीरे धीरे ख़त्म हो गई और बाद में आज़ादी के बाद और ख़त्म हुई। इसकी वजह से आज गाँव में ग्रामीण स्तर पर कास्ट सिस्टम नहीं है, पर कास्ट आइडेंटिटीज़ है जिसमें क्लैशेज होता है। पर उन आइडेंटिटीज़ में आज जो गाँव में निम्न स्तर पर है वो जो अपने जिम्मेदार के सामने झुकने के लिए विवश नहीं है, क्योंकि उसके पास शहर में जाकर काम करने के या कोई अन्य गवर्नमेंट की स्कीमों के माध्यम से काम करने के या अपनी भूमि पर कुछ काम करने के सोर्सेज बढ़ रहे हैं। और जो सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड है उनको भी कई बार खेती छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया और वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो उनका उस तरह का क्लाउट आज गाँव में नहीं रहा है। पर कास्ट पॉलिटिक्स जो है आज बेसिकली एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बन गया है, जहाँ की सो कॉल्ड लोअर कास्ट अब शक्तिशाली होकर के अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना चाहती है और सोशल लेवल पे इक्वलिटी क्लेम करना चाहती है, ऐसा दीपांकर गुप्ता कहते हैं। तो ये उनका क्रेडिट है। अब मेरे क्या इख्तिलाफ है, मेरा उनसे इख्तिलाफ ये है कि अंग्रेज़ों ने तो भारत में जातिगत जनगणना करा करके रिजर्वेशन की कैटेगरीज बना करके एक सिस्टम तो खड़ा कर दिया। ये बात सत्य है कि उसमें किसी को शेड्यूल कास्ट में डाला गया, किसी को फॉरवर्ड कास्ट में डाला गया, किसी को ST में डाला गया। वो उसमें बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरीनेस रही थी। जो उस वक्त में गया उसको वो लाभ मिला, और समय समय पर आज़ादी के बाद भी जातियों को आर्टिकल 341-42 के थ्रू जोड़ा जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, एक्सक्लूड काफ़ी कम हो रही है, ठीक है, और ओवरऑल रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ रहा है। तो जातिगत जनगणना से एक तो रिजर्वेशन का कोटा बढ़ेगा सब जगह, दूसरा ये होगा कि रिजर्वेशन अपने अंदर सब डिवाइड होगी, जो कि शायद अब ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सी जातियों में, बहुत सी ट्राइब्स में देखा गया है कुछ जातियां बहुत आगे निकल चुकी हैं और कुछ जातियां पीछे रह गई। कुछ ट्राइब्स आगे निकल चुकी है, बहुत समृद्ध हो चुकी है, कुछ ट्राइब्स आज भी पीछे, या उन्हीं ट्राइब्स के अंदर कुछ लोग आज भी पीछे हैं। तो उन तक ये बेनिफिट पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि रिजर्वेशन का सब डिवीज़न हो, क्योंकि जहाँ तक समाज के अन्याय की बात है या हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात है, इसीलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। रिजर्वेशन इसीलिए दी जा रही है। मेरिट को भी छोड़कर हम सोशल जस्टिस पे फोकस करेंगे तो
ये स्टेट की व्यवस्था है ही है, उससे स्टेट नहीं हार रहा। और ये भी सही बात है कि हमें पब्लिक स्कूलिंग और जो समाज में कमज़ोर लोग हैं फाइनेंशियल रूप से, उनकी एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, सही बात है। परंतु ये भी तो सही है कि रिप्रेजेंटेशन, अगर रिजर्वेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन है, मेरिट नहीं है या कोई चैरिटी नहीं है, तो फिर ये सब परिवारों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, या उन्हीं परिवारों की हो जिनसे IAS ऑफिसर, डॉक्टर या इस तरह के बड़े लोग बन चुके हैं, उन्हीं के बच्चे आगे आते रहें, बजाय उन परिवारों के बच्चे आगे आएँ जो कि सही मामले में समाज में पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। तो यहाँ मैं इनसे इख्तिलाफ करता हूँ। और भारत में इस तरह के सब डिवीज़न से जब कास्ट बिल्कुल बट के जाएगी और हर कैटेगरी को उसका अलग अलग हिस्सा मिलेगा, तो इतनी सब डिवीज़न हो जाएगी कि बाद में अपने आप ये जो डिवीज़न है ग्रेजुअली इररिलेवेंट हो जाएगा, अपने आप हमें कास्टलेस सोसाइटी की तरफ पढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है, पर ये होगा इस तरह से ही कि ये सब डिवीज़न के बढ़ते 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 आइडेंटिटीज इतनी मुखरित हो जाएंगी कि बाद में उनकी रिलीवेंस जो है बहुत कम हो जाएगी। धन्यवाद।